नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा कंटेनर है एज अ फॉरवर्डर अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी किसी भी एक्सपोर्टर का कार्गो, तो उसकी फैक्ट्री से कार्गो कंसाइनिंग की फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है, क्या क्या हम लोग किस तरीके से हम लोग उसको हैंडल करते हैं और किस तरीके से कौन कौन सी प्रक्रिया से वो निकल के जाता है, तो सारा कुछ आपको इस बोर्ड पे बताऊंगा। और ये बोर्ड मैंने नया सेटअप बनाया आपको समझाने के लिए कि आपको और बेटर तरीके से आपको समझ आ पाए। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप अच्छी लगे तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ ये तरीका अच्छा है। तो आगे की वीडियोस में मैं इसी पे आपको बताऊंगा, नया सेटअप बनाया ये एक बार बता देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सारा कुछ आपको इस पे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा जो सितंबर में हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं आप उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और बुक्स खरीदने के लिए आपकी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक्स है उसको ऊपर भी परचेज करने के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको दोनों चीजों के बारे में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी या कॉल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम एज अ फॉरवर्डर, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी खराब है बहुत ज्यादा, बहुत दिन से मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको माइंड मत करना बिल्कुल भी, तो भूल गया हूं मैं लिखना बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फॉरवर्डर हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक्सपोर्टर है, मान लीजिए ये एक्सपोर्टर है, ठीक है, ठीक है, ये एक्सपोर्टर है। हम इनने हमसे रेट लिया, हमने इनको शिपिंग लाइन से, ये शिपिंग लाइन है, इनको हम लोगों को रेट देना है, ठीक है, एक्सपोर्टर को। इनने हमसे रेट लिया और हमने शिपिंग लाइन से लिया, ठीक है। इनके पास क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक है, इनके पास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनसे रेट लेना है और एक्सपोर्टर को हमें रेट दे देना है, ठीक है। तो जो भी रेट हमें मिला हमने कमीशन देके इनको दे दिया, एक बार इनने कंफर्म कर दिया एक्सपोर्टर ने, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बुकिंग सबमिट करनी है, ठीक है। ऑनलाइन की जो वेबसाइट होती है वहां हम लोगों को बुकिंग सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं बुकिंग सबमिट की, इन्होंने हमें बुकिंग रिलीज कर दी, ठीक। अब क्या होता है, हम लोगों को एक्सपोर्टर को बुकिंग दे देना है, ठीक है, हमें बुकिंग भी इनको प्रोवाइड करा देनी है। अब ये क्या करेंगे, जो शिपिंग लाइन का जो सर्वेयर है, ठीक है, जो आईसीडी के पास ही होता है, तो ये सर्वेयर है, ठीक है, जो बुकिंग पे भी उनकी डिटेल मेंशन होती है कहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्वेयर हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपना, हमने इन्हें बुकिंग दी, इन्होंने क्या करा, अपना जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने वो बुकिंग लेके सर्वेयर के पास भेजा, ठीक है। तो ये सर्वेयर क्या करेगा, एक कंटेनर अलॉट करेगा कि ये कंटेनर आप यहां से पिक कर लीजिए, वो सारा एड्रेस उनको लिख के देगा उस यार्ड का जिस यार्ड में कंटेनर होंगे, जो एम्प्टी यार्ड होता है। तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर यहां से जाएगा जो कंटेनर खाली एम्प्टी यार्ड होता है, ठीक है, एम्प्टी यार्ड, यहां से कंटेनर पिक किया। अब क्या है, वो कंटेनर फैक्ट्री जाएगा ट्रांसपोर्टर की, जिस ट्रांसपोर्टर को हमने यहाँ पे भेजा, वो यहाँ से अलॉट कंटेनर करवाया, वो गया एम्प्टी यार्ड में, एम्प्टी यार्ड से कंटेनर उठा के एक्सपोर्टर के पास गया जहां उसकी फैक्ट्री, जहां से माल लोड होना है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, कंटेनर आएगा आपका आईसीडी, जो इनलाइन कंटेनर पोर्ट होता है, ठीक है, आईसीडी, जिसे आप इनलाइन कंटेनर डिपो ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कंटेनर यहाँ से भर के आया वो यहाँ पे क्लियरेंस होगा, ठीक है, जो कि सीएचए हमारा क्लियरेंस करेगा, जो कि एक्सपोर्टर ने सीएचओ ऑथराइज किया होगा, वो सीएचए जो आपका कंटेनर है यहाँ पे गया, वो यहाँ पे क्लियरेंस करवाएगा, ठीक है। सारा कस्टम प्रोसेस जो भी होगा सारा कुछ यहाँ क्लियर करवा के कंटेनर हमारा आ जाएगा कहाँ पे, पोर्ट पे, सी पोर्ट होता है जो, जहां से कंटेनर पोर्ट पे लोड होगा, ठीक है, वेसल पे। तो पहले तो मैं यहाँ का समझा देता हूँ, उसका मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपका क्लियरेंस हुआ। अब मान लीजिए फैक्ट्री न जाके कंटेनर गया सीधा यहाँ से, ये मिटा देते हैं, कंटेनर गया हमारा, ये मान लीजिए उसके पास फैक्ट्री की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो आपको कंटेनर जो आपका ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, डायरेक्ट आईसीडी के अंदर तो नहीं, यहाँ पे आएगा आपका एक्सपोर्ट वेयर हाउस, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर आपका लोड होगा और यहाँ पे आपका कार्गो लोड होगा, एक्सपोर्ट वेयर हाउस, ठीक है, ये आईसीडी के अंदर ही होता है, ठीक है। आपका फिर यहाँ से जो कार्गो है फैक्ट्री से, वो लोकल ट्रांसपोर्ट से आईसीडी आएगा। पहले तो फैक्ट्री वाला समझा दिया मैंने, वो आपको समझ आ गया होगा, ये अलग चीज है आपका। अगर आपके पास एक्सपोर्टर के पास फैक्ट्री परमिशन नहीं है तो कंटेनर आएगा आपका
सीधा एम्प्टी यार्ड से आईसीडी, ठीक है, आईसीडी का जो एक्सपोर्ट वेयर हाउस है। अब यहाँ पे दोनों आपको समझा, जैसे आपका फैक्ट्री से आया तब भी यहाँ पे क्लियरेंस होगी, और यहाँ से गया तब भी यहाँ पे आपका लोकल ट्रांसपोर्ट से कार्गो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंटेनर में लोड होके यहाँ पे सीएचए क्लियरेंस कराएगा, उसके बाद आपका जाएगा यहाँ पे सी पोर्ट। अब सी पोर्ट से कैसे जाएगा, सी पोर्ट तक कैसे जाएगा, आईसीडी से, यहाँ से जाएगा आपका बाय रेल, ठीक है, बाय रेल भी जा सकता है, बाय रोड भी जा सकता है, ठीक है। यहां तक का जो चार्जेस होगा, यहां तक का जो चार्जेस होगा आपका, बोलते हैं इसको, यहां तक जो सी पोर्ट तक का जो चार्जेस होंगे इसको बोलेंगे हम लोग लोकल चार्जेस, ठीक है। ये हो गया आपके लोकल चार्जेस, यहां तक के जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इनलैंड, ये जो इसको बोलेंगे ना, यहां से यहां तक जो जाएगा आईसीडी से सी पोर्ट तक बाय रोड जाएगा, इसको बोलेंगे हम इनलैंड हॉलेज, ठीक है। तो ये चार्जेस आपका क्या है कि एक्सपोर्टर के उसमें आते हैं, एक्सपोर्टर देता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवाइड होता है कौन चार्जेस एक्सपोर्टर देगा, कौन से चार्जेस कंसाइनी देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ तक की समझ आ गया होगा, सी पोर्ट तक गया कंटेनर, अब यहाँ से सी पोर्ट से लेके ये आपका पोर्ट ऑफ लोडिंग हो गया, ठीक है, जहां से कंटेनर लोड हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा पीओडी, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ये भी सी पोर्ट है, ठीक है। यहां तक इसको जो बोलेंगे, ये यहां से यहां तक जो कंटेनर गया आपका, इसको बोलेंगे हम लोग ओशियन फ्रेट, ओशियन फ्रेट, ठीक है, ये हो गया, ये आपका ओशियन फ्रेट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपना कमीशन ऐड करते हैं, ठीक है, ये यूएसडी में होता है कि इतना डॉलर फ्रेट चल रहा है, कि इतना डॉलर फ्रेट चल रहा है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कमीशन ऐड करते हैं, ठीक है। तो कमीशन ऐड किया, ये हो गया आपका फ्रेट चार्जेस। चार्जेस का मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंटेनर किस तरीके से जाता है, चार्जेस के बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया, यहाँ तक गया, आपको यहाँ तक समझ आ गया सी पोर्ट से। सी पोर्ट के बाद आपका यहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं होती, यहाँ पे आपको टीएससी वगैरह लोकल चार्जेस वगैरह जो टीएससी यहाँ की लगती है और यहाँ की लगती है, तो ये सारे चार्जेस आपको जो शिपिंग लाइन है वो फॉरवर्डर को देती है, और फॉरवर्डर इनसे कलेक्ट करती है, ठीक है, मतलब ये इनवाइस इनको भेजेंगे और ये इनवाइस इनको भेजेंगे अपना लोकल चार्जेस का, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया आपका कंटेनर, इसको बोलेंगे ओशियन फ्रेट, इसको बोलेंगे मतलब इनलैंड हॉलेज, ठीक है, आईसीडी से सी पोर्ट तक गया इनलैंड हॉलेज, ये तो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये भी। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आ गया कंटेनर आपका आईसीडी में, ठीक है, यहाँ से बाय रेल, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया आईसीडी से सी पोर्ट तक बाय रेल, और इसी तरीके से यहाँ पे बाय, अगर आईसीडी है तो आईसी मतलब बाय रेल रोड जाएगा, वरना फिर आपका ये आपका जो सी पोर्ट है, जैसे पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यहीं से अगर क्लियरेंस हो जाएगा तो यहां से भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कंसाइनी के फैक्ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ के तो आपको चार्जेस समझ आ गए होंगे, तो यहाँ का जो चार्जेस है, यहाँ का जो लोकल चार्जेस है, यहाँ का भी चार्जेस आपको लिया जाएगा कंसाइनी से, ठीक है, कंसाइनी से। अब कंसाइनी कैसे देगा, जो सिर्फ यहाँ पे क्या है आपके आईसीडी यहाँ पे आपका पहुंचा, यहाँ से क्या है आपका जो शिपिंग लाइन का एजेंट है ना, यहाँ पे भी होता है डेस्टिनेशन पे, तो इस शिपिंग लाइन का एजेंट है, एजेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो एजेंट क्या है, कंसाइनी को एक अराइवल नोटिस भेजेगा, साथ में आपका जो लोकल चार्जेस की इनवॉइस है वो भी भेजेगा, डिलीवरी ऑर्डर वगैरह जो वहां पे लगता है, इनको पे करके, ठीक है, कंटेनर आपका फैक्ट्री आ जाएगा, ठीक है, आईसीडी से। अब यहाँ पे क्या है, आईसीडी पे भी क्लियरेंस करवाएगा, जो कि आपका जो कंसाइनी है ना, वो एक सीएचए ऑथराइज करेगा कि यहाँ पे क्लियरेंस करवाना है, और वो डिलीवरी ऑर्डर वगैरह मतलब सब कुछ देके शिपिंग लाइन इनको डिलीवरी ऑर्डर इशू करेगी कंसाइनी को, कंसाइनी सीएचए को प्रोवाइड कराएगा, बाकी क्लियरेंस करवा के फैक्ट्री कार्गो आ जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री कार्गो खाली होने के बाद यहाँ पे जो एम्प्टी यार्ड होगा शिपिंग लाइन का, जिसमें डिलीवरी ऑर्डर में लिखा होगा कि आपको कंटेनर कहाँ पे लिखना, मतलब वापस करना है, तो एम्प्टी यार्ड में वो प्रोवाइड करा के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंटेनर, ये होता है प्रोसेस, इस तरीके से हम लोग यहाँ का जो लोकल चार्जेस, ये आपका जो डिलीवरी ऑर्डर गया ना, ये लोकल चार्जेस आपका कंसाइनी पे करता है, ठीक है, ये भी लोकल चार्जेस। अभी पहले तो ये चार्जेस आपको समझ आ गए होंगे, ये यहाँ का जो लोकल चार्जेस है आपका कंसाइनी देगा, और यहाँ का जो लोकल चार्जेस है आपका एक्सपोर्टर देगा, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, इस तरीके से हमारा कंटेनर जाता है। कि कई लोग क्या कंफ्यूज थे कि किस तरीके से हम लोग मतलब फॉरवर्डर किस तरीके से हैंडल करता है, वो आपको मैं बता रहा था, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को मैं आगे वीडियो में बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो समझने के लिए ये समझ लेना है हमें, कंटेनर शिपिंग लाइन से हमने बुक किया, सर्वेयर मतलब एक्सपोर्टर को बुकिंग दी, उसके बाद एक्सपोर्टर काम कर देता है। यहाँ पे एक्सपोर्टर अपना ट्रांसपोर्टर भेज के कंटेनर सर्वेयर के पास अलॉट करवा के एम्प्टी यार्ड से फैक्ट्री की परमिशन, फैक्ट्री अगर
यहाँ की परमिशन है आईसीडी की, तो मतलब डॉग स्टफिंग है तो डॉग मतलब यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। लोकल चार्जेस आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आपका जो कार्गो है वहाँ आईसीडी पहुंचेगा। यहाँ क्लियरेंस होके बाय रेल या बाय रोड आपका सी पोर्ट पे जाएगा, सी पोर्ट के बाद आपका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे बाय सी जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इस तरीके से जो प्रक्रिया होती है, इस तरीके से सारी कंटेनर यहाँ इस तरीके से जाता है और बाकी लास्ट में जाके वहां पे एजेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो आपको ये समझ आया होगा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि कंटेनर किस तरीके से जाता है, कहाँ पे रिटर्न करना होता है, कैसे। तो ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा कि चार्जेस हम लोगों को कौन कौन से लगते हैं और कौन कौन से चार्जेस कब शेपर को देने पड़ते हैं, कौन सी टर्म में हमें कंसाइनी को देने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ बताऊंगा। इस यहाँ पे ये मैंने आपको नॉर्मल टर्म बताई है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ओशन फ्रेट है ये आपका एक्सपोर्टर देगा, ठीक है। इसमें फ्रेट प्रीपेड होता है और कलेक्ट होगा। तो देखिए लोकल चार्जेस तो मैंने आपको इसमें ही बता दे रहा हूँ। जैसे लोकल चार्जेस तो आपका यहाँ तक का दिया आपका एक्सपोर्टर ने और यहाँ तक का दिया आपका कंसाइनी ने, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेट हमारा कलेक्ट है, तो कलेक्ट प्रीपेड है, तो प्रीपेड में तो ये चार्जेस देगा हमारा एक्सपोर्टर, ठीक है। वो कि हम लोग यहाँ पे इनवाइस हमारे पास आएगी शिपिंग लाइन से और हम लोग एक्सपोर्टर को करेंगे, ये हमारा पेमेंट दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कलेक्ट है तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कंटेनर बुक करके यहाँ पे जो कंसाइनी है यहाँ पे हमारा प्रीपेड कलेक्ट है, तो ये यहाँ का जो चार्जेस है वो हमारा कंसाइनी देगा, ठीक है। तो अब बात आती है, हम लोग अगर हम लोग कंटेनर एक्सपोर्ट किया और फ्रेट कलेक्ट है तो हम लोग उसमें कमीशन कैसे ऐड करते हैं, वो सारा कुछ आपको आगे बताऊंगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो कंटेनर है वो एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या प्रक्रिया से हमारा कंटेनर निकलता है। तो वीडियो पसंद आएगी तो और ये फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा कि इस तरीके से आपको ज्यादा समझ आ रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।